चक्र के धरण हार गरुण के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। उपासना जिस प्रकार की होती है फिर अपना उपास्य जहां जाए वैसा ही दिखने लगता है। जब उपासना ब्रज के भाव की हो तो फिर भले ही हमारा उपासक राजा धीराज बन जाए, पर तब भी उसमें वही लाड भाव ही आता है, वह वात्सल्य भाव ही आता है। आप सबकी दृष्टि के प्रकार अनेक होंगे, पर ब्रजवासी जब आते हैं द्वारिका तो ब्रजवारे तो ठाकुर जी को देख करके जैसे अपने गांव का कोई बालक डीएम बन जाए तो गांव के लोग जाके बड़े खुश होते हैं उसको देख, देख हमारे संग कंचा खेलता था बचपन में, डीएम बन गया। अब आपके गुजरात के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो गुजराती लोग फूले नहीं समाते इस बात से, अपना मोदी भाई, अमित भाई, भाई भाई ऐसे लगाते हैं जैसे संघ के ही भैया हों। केवल एक प्रांत का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो इतना संबंध प्रगाढ़ लगने लगता है। तो ये तो विश्व के जीवनाधार हमारे ब्रज के हैं, तो उनके प्रति वो ब्रज भाव आना स्वाभाविक नहीं है। उनके प्रति ब्रज भाव आना ये वास्तविक है, ये स्वाभाविक नहीं, वास्तविक है। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत निंदित पीतांबरधारी श्री द्वारिकाधीश भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, बंग परिवार, जिनके सत्संकल्प से हम आप सब लोग द्वारिका में यह आनंद ले रहे हैं, उनके परिवार के आए हुए समस्त सदस्यगण, सब श्रोता भाई बंधु और यहाँ जो भी विराज रहे हैं सब वैष्णवों को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। नेक जोर तो बोलो। आप लोगों से बाहर 500 रुपए मांगे गए थे कि भीतर आपको बोलने के पैसा लगेंगे, ऐसे आलस से मैंने, हम क्या है अभी इतने शोरगुल से आए हैं, नाथक द्वार में इतना हल्ला करके आए हैं कि अब हमको यहाँ बहुत रूखा रूखा सा लग रहा है, इसलिए जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कथा एक बात याद रखिएगा, अनुष्ठानिक तो होती है पर अनुष्ठान का सत्र सुबह हो जाता है, वो पंडित जी करा देते हैं, आपकी पूजा कराना, अक्षत छुड़वाना, पुष्प छुड़वाना। अनुष्ठानिक जब कोई क्रिया होती है तो उसमें नियम होते हैं, उसमें शांत रहना पड़ता है, उसमें बड़े भाव रखने पड़ते हैं। पर जब कथा का प्रवचन प्रारंभ होता है ना तो वो उत्सव है, और उत्सव में उत्साह स्वाभाविक होना चाहिए। घर में ब्याह है तो ब्याह में उत्साह स्वाभाविक होता है। घर का अगर कोई सदस्य बीमार पड़ा हो और घर में किसी की शादी है तो भले ही वो बीमार क्यों ना पड़ा हो, डॉक्टरों ने उसको मना किया तुम ज्यादा चलना नहीं, उछलना नहीं है, खाना नहीं पीना नहीं, पर विवाह वाले दिन वो क्या कहता है, बोले आज तो खाने दो, आज तो हमको नाचने दो, आज तो हमको चलने दो, क्यों आज हमारे घर में ब्याह है, थोड़ा तानपुरा लगाओ। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत क्या है, आप सबकी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह तो हो रहा है। हर दिन खर्चा होता है, कथा में होता ही है, सबके भोजन प्रसाद का खर्चा होता है, कुछ ना कुछ। अब उत्सवात्मक कथा होती है तो उसमें रोज कुछ ना कुछ मनोरथ होते हैं, उनका खर्चा होता है। ये खर्चा थोड़ी ही है, आपकी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हो रहा है हर दिन, और हर दिन ब्याह में उत्साह तो चाहिए। इसलिए उत्साह पूर्वक होकर के कथा सुने तो कथा ही उत्सव बन जाती है। हम तो उत्सव वक्ता बन चुके हैं, हम तो हर जगह उत्सव ही कर देते हैं ठाकुर जी का।
इतना उत्सव कर देते हैं कि अब थक गए हैं। उत्सव कर करके अब लोग हमको बोल रहे हैं आपके मुंह पे थकान दिख रही है। हमने क्या करें, सोते हैं नहीं, बस भाग दौड़ में लगे रहते हैं। लाल जी को यहाँ उत्सव वहां उत्सव। हम तो तब थके, हमारा लाला ही ना थके, हमारे लाल जी भी उत्सव करते ही रहते हैं। एक उत्सव पूर्ण होते ही पर अगले उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब अगले वर्ष तो हमारे लाल जी का ब्याह वाला उत्सव है, ब्याह है, तो अभी से ही लग रहे हैं तैयारियों में, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, क्या योजना बनेगी। सुख में, आनंद में और उत्सव में आनंद और उत्सव तो एक ही बात है, पर सुख में और उत्सव में अंतर यह है कि सुख जो है वो क्षणिक होता है, सुख जो है वो थोड़े समय का होता है। और सुख जब जीवन में आता है तो कभी कभी कष्ट आने पर अनुभूति होती है कष्ट की भी। जैसे घर में कोई चल रहा है, सुख की घड़ी आई है, कोई भी, उस बीच में अगर कोई कष्टदायी घटना हो जाए तो कष्ट होगा। पर अगर उत्सव चल रहा है और उत्सव के बीच में अगर कुछ ऐसा कष्ट जैसी समाचार आवे तो फिर पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उत्सव का स्वरूप ऐसा होता है। नाथद्वारा में अभी उत्सव चल रहा था, उत्सव के बीच में एक माता जी को अटैक आ गया। उनको बेचारी को लेके गए, उदयपुर में भर्ती कर दिया। जैसी होश में आई, होश में आती डॉक्टर से बोली मुझे छुट्टी कब मिलेगी। बोले मैया अटैक पड़ा है आपको, अभी 1-1.5 महीना तो आपको उठना ही नहीं। तो इतना रोई। डॉक्टर ने बोला आप रो क्यों रही हो? बोले ये आधा ही क्यों आया, ये पूरा ही आ जाता, चले ही जाते हम। और आधा आया, नेत्र खुल गए, कान सुन रहे हैं और हम उत्सव में नहीं है, इस बात की बड़ी पीड़ा है। उनको इस बात की पीड़ा नहीं है कि उनको अटैक आ गया, उनको इस बात की पीड़ा कि अटैक के कारण उत्सव छूट गया। किसी को जरूरी काम आ गया या कुछ आ गया, लोगों ने प्रयास ही किया कि छोड़ दें। क्यों? उत्सव में इतना सुख मिलता है, सुख का अतीत जब होता है तब उत्सव होता है। और हम ऐसा मानते हैं कि उत्सव ठाकुर जी की उपस्थिति से नहीं होता, भक्त वैष्णवों के उत्साह से उत्सव बनता है। ठाकुर जी तो बहुत जगह उपस्थित हैं, ठाकुर जी की उपस्थिति तो अनेक स्थानों पर है, पर जब तक उत्साह रूपी भक्तों का संग्रह नहीं होगा तब तक उत्सव नहीं बनता। तो कथा को उत्सव के भांति सुनो, उत्सव मना करके सुनो। सौभाग्य है कि श्री द्वारिका धाम हम आप सब लोग बैठे हैं और भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए यहां बैठे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। मन में एक प्रश्न आता है कि यहां ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में क्यों विराज रहे हैं? तो ये वही ब्रज के लाला, तो यहां चतुर्भुज रूप में क्यों हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की 2 मैया हैं, एक यशोदा मैया हैं और दूसरी देवकी मैया हैं। जन्मदाता मैया कौन सी? देवकी मैया। देवकी मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया तो जन्म लेते ही ठाकुर जी का स्वरूप कैसा था? भागवत जी में वर्णन है, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल सौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? चतुर्भुज भगवान का स्वरूप है। अब इसमें हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में तो ऐसा भाव है ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों रहते हैं? बोले भगवान के श्री अंग के बिल्कुल मध्यस्थ लक्ष्मी जी विराजमान है, वक्ष में ही श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। और लक्ष्मी जी को लेकर के जब ठाकुर जी चलते हैं तो अपना प्रेम प्रकट करते हैं लक्ष्मी जी के लिए। कैसे? जैसे कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति चलता है तो उसके आगे पीछे कुछ अंग रक्षक चलते हैं, उसके अंग रक्षक चलेंगे या उसकी प्रशंसा करने वाले चलेंगे या उसकी वाहवाही करने वाले चलेंगे, उसके आगे पीछे चलते हैं। तो लक्ष्मी जी सदा ठाकुर जी के चित्त में रहती हैं। उन लक्ष्मी जी को लेकर के जब ठाकुर जी चलते हैं
तो एक हाथ से ठाकुर जी शंखनाद करते हुए चलते हैं, दूसरे हाथ से ठाकुर जी चक्र से रक्षा करते हुए चलते हैं, तीसरे हाथ से ठाकुर जी गदा दिखाते हुए चलते हैं, और चौथे हाथ में पद्म यानी कि कमल लेकर के श्री लक्ष्मी जी को उबारते हुए चलते हैं। ऐसे मान जैसे चमड़ डोराते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी कमल से डोराते हुए चलते, मतलब लक्ष्मी जी का प्रोटोकॉल है ये। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी लेकर के श्री लक्ष्मी जी के इर्द गिर्द उनका प्रोटोकॉल बनाते हुए चलते हैं, जिसके प्रति बहुत सम्मान या बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है, उसके साथ में सुरक्षा कर्मी, प्रेमी कर्मी, उसकी जय जयकार करने वाले रहते ही हैं। ऐसी लक्ष्मी जी के चारों ओर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हुए चलते हैं। इसलिए चतुर्भुज रूप है। ये ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है, नित्य ठाकुर जी चतुर्भुजी रहते हैं, क्योंकि श्री सदा चित्त में बैठी। एक रेखा है यहां पर ठाकुर जी के श्री अंग पर, वो स्वर्ण की सी जो रेखा है वो श्री ही है, वो लक्ष्मी ही है, वो सदा रहती है। इसलिए ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले पालन करने वाले हमारे नारायण भगवान। पतियों को सीखना चाहिए कैसा सम्मान करते हैं ठाकुर जी अपनी पत्नी का। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक कथा आती है धनुर्दास की। धनुर्दास जी जो थे वो अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के चलते थे, ऊपर छांव लगाते हुए चलते थे, और दुनिया तो चलो पीछे चलती है, वो तो आगे चलते थे उल्टे होकर के, पत्नी के ऐसे पीछे पीछे चलते थे। क्यों? ताकि इनका रूप मैं देख सकूं। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने जैसे ही देखा धनुर्दास को अपनी पत्नी के आगे छतरी लेकर के चल रहा है, रामानुज स्वामी जी समझ गए, बोले इसके अंदर एक गुण है, क्या? रूप देखने का। पर वही गुण संसार के प्रति है, इसलिए दोष बन गया, और यही गुण ठाकुर जी के प्रति बन जाएगा तो यही भक्ति बन जाएगा। और श्री रामानुज स्वामी जी ने कृपा की और धनुर्दास को कहा हम तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर रूप दिखाएं, वचन दो उनके ऊपर छतरी लेके चलोगे। धनुर्दास बोला क्षमा करें भगवान, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो आप छतरी की कहते हैं, मैं पत्नी सहित उसकी सेवा में लग जाऊंगा अगर मेरी पत्नी से सुंदर हुआ तो। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी उसको लेकर के गए, रंगनाथ भगवान पौड़े हुए हैं। वैसे तो सदा सबके लिए मूर्तिमंत रहते हैं, पर आचार्य आज्ञा होते ही ठाकुर जी माने ना, ऐसा हो नहीं सकता। रामानुज स्वामी जी ने जाकर के निवेदन किया, बोले भगवान ये धनुर्दास रूप देखने का बड़ा उत्सुक है, आप कृपा करके अपना रूप दिखाओ। तुरंत ठाकुर जी शेष शैया से उठ करके बैठ गए, और जैसे ही अपने प्रकट रूप में आए धनुर्दास ने उनका दर्शन किया, सदा के लिए न्योछावर हो गया और पत्नी सहित सेवा में आ गया ठाकुर जी की। कहीं ना कहीं पत्नी का सम्मान करने पर हमारे रामानुज संप्रदाय में एक धनुर्दास को साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नी का सम्मान करो, पत्नी की खूब रक्षा करो, खूब आदर दो, उनको आदर देना प्रारंभ करो। ठाकुर जी देते हैं खूब। और द्वारिका लीला में तो पूरी लीला है, ठाकुर जी कितना आदर, केवल रुक्मणी नहीं 16,108 पटरानियों को ठाकुर जी आदर देते हैं। तो ये जो चतुर्भुज रूप है इसके कई कई कारण बताए गए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, त्रिलोकी की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, पर हम वो सुने जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के सम्मान में चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, और सदा लक्ष्मी को चित्त में निवास देते हुए ठाकुर जी सम्मान करते हुए, कमल डुराते हुए, चक्र घुमाते हुए, गदा से रक्षा करते हुए, शंखनाद करते हुए, सावधान कौन आ रहा है? बोले लक्ष्मी जी आ रही हैं। Z+ सिक्योरिटी स्वयं ठाकुर जी धारण करके चलते हैं लक्ष्मी जी के लिए।